अच्छा स्टूडेंट देखो, अब ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है, ये बेसिकली डायनेमिक अप्रोच है, टॉप डाउन, और इस अप्रोच को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो मेमोराइज कट रॉड जो है, अगर यहाँ पे देखें तो आपको नजर आएगा कि ये रिटर्न यहाँ पे कॉल हो रहा है बेसिकली, और इसका जो आउटपुट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। मेमोराइज कट रॉड मेन है, इसके अंदर हमने आर की फिनिशिंग की और मेमोराइज कट रॉड ऑक्सिलरी कॉल कर लिया। मेमोराइज कट रॉड ऑक्सिलरी के अंदर क्या कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ये है कि आर को हैंडल किया हुआ है। इसने कहा कि, अब देखिए इसने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी समझ आ जाए, क्योंकि मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है आर एन इज ग्रेटर देन 0, रिटर्न आर एन, यानी अभी सब आर जब यहाँ से रिसीव हुआ होगा ना, तो आर की सारी लोकेशन पे -∞ होगा, जो कि हमने पीछे सेट करके भेजा था उसको। ये इसकी 0 लोकेशन है, ये इसकी 1 लोकेशन है, ये इसकी 2 लोकेशन है, ये 3 लोकेशन है, और ये 4 है। 4 का मतलब है n लोकेशन, लास्ट लोकेशन। कह रहा है जिस वक्त भी आर की फाइनल लोकेशन में वैल्यू 0 से बड़ी हो उसको रिटर्न कर दो, फिर आगे नहीं चलाना इसको। समझ आई बात है? तो इसका मतलब है कि ये इस आर में फिलिंग करना यहाँ से शुरू करेगा, पहले इसकी वैल्यू फिलिंग करेगा, फिर इसकी वैल्यू फिलिंग करेगा, फिर इसकी वैल्यू फिलिंग करेगा, फिर इसकी वैल्यू फिलिंग करेगा। यानी सबसे पहले जो CR0 कॉल हो रहा था उसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ फेल होगा, फिर अगले का रिजल्ट, फिर अगले का रिजल्ट। तो ये इस वक्त ये फाइनली यहाँ फेल हो जाए, ठीक है। जिस वक्त ये फाइनली सब ये वाला एलिमेंट फेल होगा, इसका मतलब हमें 4 रॉड की मैक्सिमम कटिंग पॉइंट मिल गया, तो वो हम बेसिकली आउटपुट में भेज देंगे। तो ये इसका मकसद ये है कि जिस वक्त आर का आखिरी वाला यानी 4th पोजीशन n पोजीशन फेल हो जाए तो इसको रिटर्न कर देना। कह रहा है अगर n 0 है, ये बेस केस कहलाता है, ये हो गया हमारा फाइनल डिसीजन, ये फिलिंग हो जाए, और ये कहलाता है बेस केस, यानी व्हेनेवर यू हैव बेसिकली लेंथ इज 0, द आउटपुट इज 0, उसका आउटपुट क्या होगा, 0 रिटर्न होगा। अब उसके बाद काम शुरू किया जो हमने पहले जैसे किया था, थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद। कहता है क्यू की वैल्यू -∞ है, क्यू की वैल्यू -∞ है, और हमने कहा कि -∞ को हमने 1 से लेकर, अब बिल्कुल वैसे ही लूप चलाया हुआ, i = 1 से लेकर n तक, लूप की कोई चेंज नहीं है, तो लिहाजा इसके रिकर्सिव कॉल में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसके अंदर की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है। देख लें क्या लिखा हुआ है, q जो पहले भी था, pi जो कटिंग थी, मेमोराइज कटिंग, और इसमें सिर्फ एक चीज r हम साथ ले रहे हैं ताकि वो ये देख सके कि इसकी पहले से रिजल्ट जो रिकर्सिव वाला पहले से रिजल्ट मौजूद तो नहीं है, मौजूद है तो फिर इसको रिजल्ट यहाँ पे वो इसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये फाइनली इस लूप से बाहर निकल रहा हो, जब सारे काम करके, तो q की वैल्यू rn में स्टोर करके बाहर निकले। यानी अगर मैंने 3 के लिए कॉल किया है तो 3 जो है यानी 2 को कॉल करेगा, 2 जो है 1 को कॉल करेगा, और 1 जो है 0 को कॉल, जब 0 को कॉल करेगा तो उसके बाद जब ये फाइनली यहाँ से निकल रहा होगा तो ये वैल्यू उसको स्टोर करते हुए जाएगा इसकी लोकेशन नंबर n पे। लोकेशन नंबर n का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली तो आप 4 भेजेंगे यहाँ से, लेकिन इसकी वजह से ये 3 पे दोबारा कॉल होगा, तो 3 पे भेजेंगे तो n 3 हो जाएगा, समझ आ रही? तो n चेंज हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि n कांस्टेंट 4 है, नहीं, n जो है वो कांस्टेंट 4 तो हमने दिया था रॉड की लेंथ, लेकिन जब 4 के लिए कॉल किया तो ये 4 ने यहाँ पे इसको 3 के लिए कॉल करवाया, 3 के लिए कॉल करवाया तो अब n 3 हो गया, 3 के लिए किया तो ये यहाँ से 2 हुआ, 2 से यहाँ पे 2 हो गया, फिर 1 हो गया, तो इसका मतलब है ये 0 तक जाएगा यहाँ, तो वो वैल्यू स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर होती रहेगी जब ये फाइनली इस लूप से बाहर निकल रहा होगा। उसको मैं ट्री डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, देखें ये डायग्राम हमारे पास है, और ये बेसिकली बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखी थी, ये वाली डायग्राम, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा ये वाला आर ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर वो रिकर्सिव कॉल हमें पहले वाला समझ आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो कहता ये है कि इनिशियली आपने सारे को -∞ कर दिया, इसमें कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद रिकर्सिव कॉल होना शुरू हुआ, ठीक। रिकर्सिव कॉल जब कॉल होगा तो सबसे पहले 0 के लिए कॉल होगा, तो ये आप यहाँ से बढ़ते हुए इस तरफ आएंगे तो ये वाला रिकर्सिव कॉल जो 0 के लिए कॉल होगा, CP0, तो इसका आंसर आउटपुट 0 है। लोकेशन 0 पे यानी n इस वक्त 0 होगा, तो लोकेशन 0 पे क्या कॉपी हो जाएगा, 0 कॉपी हो जाएगा। ये Q जो है इसको आप देख लें, यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ एल्गोरिथम में,
ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिकर्सिव कॉल जो है वो बेसिकली अगर क्यू है जीरो है, लेंथ जीरो है तो क्यू जीरो होगा, और वो बेसिकली आर एन के अंदर देखिए ये हुआ एल्स का ये रीड नहीं होगा लेकिन ये रीड होगा। ये सब आप कोड में जरा ध्यान से देखें कि कोड इंटेंटेशन के मुताबिक ये सब इसके साथ अलाइन हुआ है। इसका मतलब है ये इफ के साथ अंडर मौजूद नहीं है, ये बाहर मौजूद है। तो इसलिए ये बेसिकली लेकिन इस वाले लूप के अंदर है, ये वाला लूप से मुराद है इस वाले रिकर्जन के अंदर है। तो जैसे ही ये जीरो लेंथ आएगी तो क्यू की वैल्यू जीरो अपडेट हो जाएगी। क्यू की वैल्यू जब जीरो अपडेट होगी तो इसकी जीरो लोकेशन के ऊपर जो है वो जीरो इंसर्ट हो जाएगा। इस बेसिस के ऊपर ये चल रहा है यहाँ पे। और वो इसने कहा कि पहले जो है वो जीरो के बेसिस पे जीरो स्टोर हो गया, और जब ये इसको रीड करते हुए वापस आ रहा होगा तो पी आर को यहाँ पे अपडेट करना है। पी आर, अब देखिए पी आर अभी जब ये वन से बाहर निकलेगा ना, यानी फाइनली बाहर निकलने का मतलब मैंने पहले बताया कि जब ये यहाँ से रीड करके इस तरह आएगा, ये आएगा, और जब ये वन से बाहर निकल के टू की तरफ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो हमने कहा कि इसने जीरो दिया, कटिंग की कॉस्ट वन थी, तो वन प्लस जीरो वन हो गया, तो क्यू अपडेट हो गया वन पे, और इससे फाइनली बाहर निकल रहा हूँ, इस रिकर्जन से फाइनली बाहर निकल रहा हूँ। रिकर्जन से फाइनली बाहर निकल रहा हूँ का मतलब है कि अब इसकी वैल्यू क्यू इक्वल टू वन हो गई। एल्गो में क्यू की वैल्यू अपडेट होगी वन लोकेशन पे, क्योंकि कटिंग वन है, वन तक जा रही है, तो वन जो है यहाँ पे अपडेट हो गया, ये वन आ गया। ठीक है, उसके बाद टू पे गया। जब आप फाइनली टू से बाहर निकल रहे होंगे ना, तब ये क्यू सी आर पी टू की वैल्यू अपडेट करेगा। अभी यहाँ से कंपेयर हुआ, उसके बाद फिर यहाँ गए, यहाँ से कंपेयर हुआ, और फाइनल रिजल्ट जो है वो 5 आया इसका। तो फाइनल रिजल्ट, क्योंकि जब यहाँ से कंपेयर होगा तो पहले ये माइनस इन्फिनिटी था, यहाँ से रिजल्ट आया था टू, माइनस इन्फिनिटी और टू का रिजल्ट आ गया था टू। देखिए टू इस वक्त टेम्परेरी टू होल्ड किया हुआ था, लेकिन अभी सी आर टू की वैल्यू कंप्लीटली रीड नहीं हुई थी, तो वो इस वाली ब्रांच पे आ गया। इस ब्रांच से इसने 5 लेके आया, और 2 और 5 को कंपेयर किया तो 5 आउटपुट बढ़ा है। तो अब ये फाइनली यहाँ से बाहर जा रहा है, जब फाइनली बाहर जा रहा होगा तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर जाएगी, और ये हो जाएगी 5। ये बेसिकली वो आर मैट्रिक्स है जो हमें यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जब सी आर थ्री पे आएंगे तो ये टेम्परेरी बेसिकली 5 + 1 6, जो कि कटिंग वन से हो रहा है 6 जो है वो इससे कंपेयर होगा तो ये बेसिकली 6 आ जाएगा यहाँ पे। इस वक्त टेम्परेरी होल्ड हुआ है 6, यहाँ से लेगा, फिर यहाँ से लेगा, तो फाइनली 8 आएगा। तो कह रहा है जब हम ये यहाँ 3 से बाहर निकलूंगा तो 8 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये 8 आ गया। और इसी तरह से जब मैं यहाँ पर इस वक्त जब मैं 3 से 4 की तरफ आऊंगा तो 4 में जैसे जब बाहर निकलूंगा, तो अब देखो जब मैं यहाँ पे आके 2 कॉल करूंगा ना, 2 को कॉल करूंगा तो मुझे पता है कि 2 का रिजल्ट मौजूद है, फॉरन 5 उठा लूंगा, मुझे पूरे कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये 4 का रिजल्ट यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, तो ये 10 जो है, और इस तरह से ये रिजल्ट सारे के सारे आ जाएंगे कंपेयर होने के बाद। जब कंपेयर होंगे तो यहाँ से रिजल्ट और यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो 10 से छोटा होगा, तो लिहाजा फाइनल रिजल्ट 10 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट जब फाइनली बाहर निकल रहा होगा और जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट होगा अगले रिकर्सिव कॉल के लिए जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसने लिखा था कि जब इसके एन लोकेशन जो है वो 0 से बड़ा हो जाए तो उसको बाहर निकाल देना, रिटर्न कर दो। तो ये रिटर्न हो जाएगा आर एन की वैल्यू, आर एन की वैल्यू जो रिटर्न होगी बेसिकली 10 होगी, और 10 जो है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे एक इशू है कि हम इसका पाथ कैसे हासिल करेंगे, कौन से साइज की कटिंग हुई है। ये तो पता चल गया कि 10 इसका आउटपुट होगा, यानी प्रॉफिट 10 का होगा, लेकिन कटिंग पाथ भी हम इसका स्टोर करना चाहिए हमें, क्योंकि इस वक्त 2 और 2 ये वाला पाथ है, तो ये हम स्टोर करेंगे, यानी इसको मॉडिफाई करना चाहिए कि हमें किस बेसिकली रिजल्ट से 2 और 2 जो है यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट में मिल रहा है। ये इसका टॉप डाउन अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच। ठीक, हमें अब इसको मूव करना है, ये इसको मूव करना है बेसिकली हमें अब बॉटम अप अप्रोच के अंदर। बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली रिकर्जन हटा के हम इस रिकर्जन टेक्निक को बेसिकली हम अपने नॉर्मल फॉर लूप के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम बॉटम अप कहते हैं। अब इसमें सब स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी आप देख लें कि हमने कहा P4 के लिए जो रिजल्ट होगा CP3, ये सब स्ट्रक्चर भी बेसिकली ऑप्टिमल होगा। अगर CP4 ऑप्टिमल हमने कह रहे हैं कि ये रिजल्ट अगर रिकर्सिवली कॉल तो इसके ये ऑप्टिमल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो ये ऑप्टिमल रिजल्ट कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमल रिजल्ट कंप्यूट करो, तो उसके सब स्ट्रक्चर यानी सब प्रॉब्लम के ऑप्टिमल रिजल्ट कंप्यूट करो, तो ये कंप्यूट करने शुरू किए और ये कलेक्ट करके जो है फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आर की मेंटेनेंस है। आर की मेंटेनेंस के बेसिस पे अब आप मुझे बताएं कि जो एल्गोरिथम हमने चलाया ये
ये टॉप डाउन अप्रोच के फाइनल रिजल्ट है, ये इसने समझाया है, तो ये मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे। इसका अगर एल्गोरिथम हम देखें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या मिलेगी मुझे, तो वो आप देख लीजिए कि ये जो रिकर्सिव कॉल है मेमोराइजेशन की वजह से टोटल रिकर्सिव कॉल होंगी n+1, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है, इससे ज्यादा, क्योंकि r की वजह से स्टोर्ड वाला इस्तेमाल हो जाता है। टोटल रिकर्सिव कॉल हो गई n+1, मैंने n लिख दिया, आप +1 कर लें इसमें। टोटल रिकर्सिव कॉल n+1, और ये रिकर्सिव कॉल किसके अंडर सुपरविजन में चल रही है? फॉर लूप। फॉर लूप कितना है? n लूप है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? n+1। n जो है वो फॉर लूप की वजह से और n+1 रिकर्सिव कॉल की वजह से, तो टोटल आ जाएगा आपके पास n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप कहेंगे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n², तो कहता है कि हम एक्सपोनेंशियल से अपने पॉलिनोमियल की तरफ जाके मूव कर गए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी पॉलिनोमियल n² में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती? तो ये बेसिकली मेरे पास है बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच की बेसिस पे मैंने सॉल्व किया है। अब आइए इसको बॉटम अप अप्रोच को मैं 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करूँ। हाँ, मैं सवाल ले लेता हूँ। इट मींस डीपी इज रिकर्सिव विदाउट रिपीटेशन। जी जी, रिकर्जन यही हमने पहली दफा भी यही कहा था रमजान, ये रिकर्सिव तो होता है लेकिन विदाउट रिपीटेशन, उस रिपीटेशन को स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, रिकर्सिव। देखिए मैंने पहले दिन ये कहा था, जब आप पहली स्लाइड देखेंगे तो मैं थोड़ा सा दिखा भी दूँ आपको, तो रीयूज का जो कॉन्सेप्ट था, ये देखो क्या लिखा हुआ है, डीपी इज रिकर्जन प्लस रीयूज। स्लाइड भी ये जंप हो गई, ये हमने पहले, अब जाहिर है उस वक्त की बातें समझ नहीं आती कि ये थ्योरी की बात थी। अब ये जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है, तो अच्छी बात है कि ये उस बात को हम पहले पढ़ चुके थे और अब ये आपके समझ आ रहा है। तो ये इसने यही कहा था कि रिकर्जन प्लस रीयूज कर लें तो हम डीपी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, चार्जर लगा। अच्छा देखो, प्रोजेक्ट जो है, स्टूडेंट गौर सुनना, प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड होगा। मैंने ढूंढ निकाल तो लिया है और आज मुझे शेयर कर देना चाहिए था। मैं आपको आज गूगल क्लासरूम को मैं अपडेट भी करूंगा थोड़ा, तो गूगल क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा कि आपका ग्रुप जो है वो आप वर्चुअली 3 या 4, ज़्यादा स्टूडेंट है तो 4 लोगों का ग्रुप बनाए, 3 लोगों का ग्रुप बनाए, इससे कम का ग्रुप ना बनाए। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं दूंगा एक वेबसाइट्स या एक कॉन्फ्रेंस की साइट्स बताऊंगा जहां से आप एल्गोरिथम बेस जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसके पेपर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अकेले करना मुश्किल है, इसकी वजह पता है क्या है? अकेले करना मसला नहीं है, अकेले में आप किसी को स्लीपिंग पार्टनर ले लें, उसको काम करवा लें। मुझे मुसीबत ये होगी कि 50 स्टूडेंट अगर वाकई रजिस्टर्ड हैं, अगर ये ड्रॉप आउट नहीं हुए हैं तो, ठीक है, तो मुझे इनका वाइवा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको ग्रुपिंग की जाती है। आप भले से किसी और दूसरे फीमेल स्टूडेंट को जो कि स्लीपिंग पार्टनर हो या एक्चुअल पार्टनर हो, तो आप दोनों मिलकर काम कर लें, तो मुझे आसानी रहेगी। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें आपको एक रिसर्च पेपर आपने अपनी मर्जी का अपने से रिलेटेड जो आपको आसान लगता है वहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं उसको डाउनलोड करने का तरीका भी समझाऊंगा, लिख दूंगा बल्कि वहाँ पे, और 2-3 कॉन्फ्रेंसेस की वेबसाइट होंगी जहाँ से फ्रीली अवेलेबल होगा, डाउनलोडेबल, तो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर उस पेपर के अंदर से आपने मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो असल में डाउनलोड इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ये मैटर भी आना चाहिए सीनियर क्लासेस के अंदर, जब आप पीएचडी की तरफ जाएं, एमएस की तरफ जाएं, कि किस तरह से, वो मैं सब सिखाऊंगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ये सब मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में कि किस तरह करना है। जिस स्टेज पे आप है ना उसमें आपको काफ़ी कुछ करना आना चाहिए। और उसके बाद उसमें उस पेपर में आपने क्या क्या लिखना है उसकी भी हेडिंग्स मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अभी मैंने क्या कहते हैं एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की क्लास ली थी अपने यहाँ, तो उसमें भी यही काम करवाया है कि क्या क्या टॉपिक उसके अंदर लिखना है, वो भी आपको मैं बता दूँ। तो आपने सिर्फ उसी टॉपिक के अंदर फिलिंग करनी है पेपर को पढ़ के। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि आपको पेपर पढ़ना आता हो
उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करना आता हो, उसने जो प्रपोज मेथड है वो डिस्क्राइब करना आता हो, ताकि आप जो है वो आगे किसी भी लिटरेचर रिव्यू की तरफ जा सकें। लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह इस 2 दिन के अंदर मैं उसको गूगल क्लासरूम में रख दूंगा और अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा। और ये 1 हफ्ते से ज़्यादा का काम आपके लिए नहीं होगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स अ प्रेजेंटेबल कि आपने कोई कोड शोड नहीं लिखना, सिर्फ प्रेजेंट करना है 3-4 लोगों के आके, जो पे मैं टाइम दे दूँगा हर रोज को, उस टाइम पे आके आपने मुझे प्रेजेंट करना है, ठीक है? 20 मार्क्स का, 20 से 25 मार्क्स। अच्छा आइए मैं इसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि हम इस मसाइल को हल करें। मैंने कोर्स आउटलाइन देखी तो उतने मिनट पे भी नहीं पहुँचेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया रिकर्सिव टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को अगर हम देखते हैं, ये समझा दिया मैंने। अच्छा इसको ना एक इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ, अगर आप इसकी वीडियोस देखेंगे ना तो वीडियोस में इसका मैकेनिकल वर्क दिखाया जाता है। नॉर्मली अगर आप देखें ना कटिंग रॉड प्रॉब्लम का, तो जब भी आप सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे, मैं इंटरेस्टिंग बताऊँ कि आप यूट्यूब पे सर्च करें कटिंग रॉड प्रॉब्लम, तो आपको ज़्यादातर जो है फाइनल क्या मुझे पूछा गया है कि 15 से ले लें, तो मैंने तो मना कर दिया कि मैंने कहा जुलाई में ले किसी वक्त, अभी मुझे उसमें पढ़ाना भी है तो बच्चों को टाइम मिल गया। 15 तो मैंने कहा काफ़ी अर्ली हो जाएगा, तो इसलिए मुझे लगता है जुलाई का मैंने उनको सजेशन दिए कि मेरी तरफ से जुलाई है, क्योंकि मेरी क्लासें कम हुई है, मुझे अभी थोड़ा और पढ़ाना है। अब देखो क्या होता है, क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं। अच्छा मैं जो बात कर रहा था वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि समटाइम कुछ ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को पढ़ाने के 2-3 तरीके कार हैं। मैं इस पर आप क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा मुश्किल करके पढ़ा रहा हूँ। इससे भी एक अगला लेवल है जिस पे पढ़ाया जा सकता है। यानी 3-4 लेवल्स हैं जिस पे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। इसका जो सबसे लो लेवल है वो ये होता है कि मैं कहूँ कि मैं एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा रहा हूँ और कटिंग रॉड प्रॉब्लम है, देखो ये प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन मैं एक मैकेनिकल तरीके से करके बता रहा हूँ। मैकेनिकल मेथड में जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इंडियन बहुत सारे लेक्चर्स आपको नजर आएंगे, तो उसमें ज़्यादातर सारे मेथड जो हैं वो आपको मैकेनिकल मेथड में परफॉर्म करके दिखा दिए कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। हमें बेसिकली इसकी जो बेसिकली एल्गोरिथम है उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे जनरेट हो रहा है वो देखना है। और इससे एक लेवल अप जो होता है वो ये होता है कि मैं ये भी ना शो करूँ, ये जो मेरी स्लाइड सामने नजर आ रही है, और डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक के जो 4 स्टेप्स हैं कि इनिशियल गैस करें, सब स्ट्रक्चर बनाए और कंप्यूट कर दें, इसको लेके सॉल्व कर दूं और कुछ भी नहीं बताऊं कि इसके अंदर इसकी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है। तो ये इसका एक नेक्स्ट लेवल है। वो बहुत हार्ड लेवल हो जाता है तो वो भी हम डिस्कस नहीं करें, तो हम मिडिल लेवल पे हैं कि डायरेक्ट से मैकेनिकल अप्रोच की तरफ नहीं है कि मैकेनिकल अप्रोच पे और आप कहें कि भाई इस तरह काम हो रहा होगा, ये कटिंग रॉड प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है, जो मैं भी आखिर में थोड़ा सा शो करूंगा। इस वक्त हम इसके बिल्कुल जिसको कहते हैं ग्रास रूट से प्रॉब्लम को रेस करके और उसके बाद फिर इसके टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच दोनों की तरफ जाके फिर हम मैं थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर दूंगा जो बेसिकली सम टाइम हम रीड करने में या कहीं और दूसरे वीडियोस में जो है नजर आता है। तो मैं जरा इसका बॉटम अप पढ़ाऊँ फिर उसके बाद बताता हूँ। अच्छा जी, ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच बेसिकली जब आप इसका टॉप डाउन अप्रोच बना लेते हैं तो उसी की फॉर लूप के थ्रू उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। और यानी देखा जाए तो मैं इस तरह कहूँ कि आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखें रिकर्जन और उसको देख के फिर उसका फॉर लूप बेस्ड प्रोग्राम लिखते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो वही यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं कि आपने अब फैक्टोरियल अगर आपको याद हो तो बिल्कुल यही अप्रोच है कि फैक्टोरियल में आप कहते हैं 4 फैक्टोरियल, रिकर्सिव लिखेंगे आप पहले कहेंगे 4 फैक्टोरियल निकालो, 4 निकाल नहीं सकते फिर कहेंगे 3 निकालो। अब ये एक रिकर्सिव एक स्ट्रक्चर है, फिर कहेंगे 3 के बजाय 2 निकालो, तो 2 निकालो तो फिर 1 निकालो। ये बेसिकली एक रिकर्सिव प्रोसेस है, लेकिन ये टॉप डाउन अप्रोच है क्योंकि हमने आस्क किया पहले 4 का। लेकिन अगर मैं यही काम फॉर के लूप में कन्वर्ट करूंगा तो मैं बॉटम अप अप्रोच में जाऊंगा। मैं करूंगा यही कि मैं फॉर का लूप 1 से चलाऊंगा और 1 और 2 की पहले मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उसके रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सो ऑन। उल्टा भी कर सकते हैं, यानी 4 को ले पहले हम फिर 3 से करें, दोनों मेथड। लेकिन नॉर्मली हम क्योंकि लूप 1 से चलाते हैं तो हम इस तरह से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। यही बात इन्होंने यहाँ पे की है बॉटम अप में। उसने कहा इसमें भी हम एक एरे जाहिर है मेमोराइज करना है हमें, तो इसमें भी एक एरे हम स्टोर करेंगे जो कि बेसिकली 0 से लेकर n तक हमने स्टोर कर लिया बी अ न्यू एरे।
अब देखिए इसमें सारी लोकेशन पे उसमें स्टोर वैल्यू नहीं रखी, इसकी सिर्फ 0 लोकेशन पे, यानी इसका जो मैंने इसके ड्राई रन किया नहीं है, मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ था, तो मैं एक करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। इसकी ड्राई रन मैं एल्गोरिथम से समझाता हूँ। इसमें जो लोकेशन है ये भी 0 से लेकर, अगर हम उसी वाले सवाल के लिए सॉल्व करें ड्राई रन करने के लिए, तो ये 2 और ये 3 और ये 4 है, ठीक। तो कहता है इसकी पहली लोकेशन पे 0 रखें आप, क्योंकि जब रॉड की लेंथ 0 हो तो उसकी कॉस्ट भी 0 है। उसके बाद फिर वो कहता है i इज इक्वल टू 1 to n चलाएं इसको। अब 1 to n का मतलब ये होगा क्योंकि यहाँ पे 2 4 है, 1 n की लेंथ 4 है, तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा ये, यानी j जो है वो लेंथ को मेंटेन कर रहा है। और इनिशियली हमने कहा क्योंकि इसमें भी मैक्स ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए हमें, तो कंपैरिजन होगा दो चीजों के दरमियान, तो मैक्स चाहिए, तो एक i दिया हमने और वो j तक चला रहे हैं। तो अगर j पहली दफा 1 लेके आगे बढ़ा है तो ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा, और फिर j अगर यहाँ पे 2 हो गया है तो 1 से लेकर 2 तक चलेगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपके आसानी के लिए लिखता हूँ मिसाल के तौर पे इनिशियली कि j बेसिकली रन तो होना है 1 से लेकर n तक, j को रन तो होना है 1 से लेकर n तक, 4 तक यानी हमारे केस में, लेकिन इनिशियली j 1 है इस वक्त, यहाँ से जो नीचे गए तो इनिशियली j 1 है। तो q की वैल्यू में हमने इस केसेस में -∞ स्टोर कर दिया, ठीक है। और i को चलाएंगे इस वक्त, यहाँ पे i जो चलेगा वो 1 से लेकर 1 तक चलेगा, यानी एक ही दफा लूप चलेगा, ठीक। उस एक दफा लूप में होगा क्या ये देखें यहाँ पे। अच्छा r यहाँ पे मेंटेन किया हुआ मैंने, r मेंटेन जो हो रहा है वो बेसिकली इस तरह हो रहा है, इसकी पहली लोकेशन यानी 0 लोकेशन पे 0। आइए अब यहाँ पे चलाते हैं क्यू में क्या रिटर्न आएगा ताकि उसको स्टोर करें। ये वाला r जो है ना ये लूप से बाहर है, पहले वाले लूप से, दूसरे वाले लूप के अंदर। q की वैल्यू -∞, सही है। p1 i की वैल्यू 1 आई है, तो p1 की वैल्यू यानी पहली कटिंग की वैल्यू 1 ही है, पहली रॉड एक लेंथ का कट हो उसका प्रॉफिट 1 ही है, ये टेबल से मिलेगा आपको, प्लस r i भी 1 j भी 1 0, इसके 0 लोकेशन पे आंसर 0, ये देखिए पहले से 0, लेंथ 0 हो तो आंसर 0 होगा, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या लिखा -∞, इन दोनों को कंपेयर करेंगे मैक्स से, तो q में क्या आ जाएगा 1, तो इसका मतलब है q में 1 आएगा, ये नीचे आएगा क्योंकि लूप और आगे जाएगा नहीं। अच्छा वॉइस स्टार्ट हो मॉडिफाई करता हूँ, वैसे तो स्टोर हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। हाँ ऐसे जा रहा है, वॉइस डिस्टॉर्शन हुई, मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ। अच्छा जी, तो ये तो समझ में आ गया, इन दोनों का मैक्स लेंगे, इन दोनों का मैक्स अगर जब हम ले लें तो रिजल्ट 1 आएगा, तो क्यू में रिजल्ट 1 आया और ये यहाँ पे स्टोर करेगा जे की पहली लोकेशन पे, ये 0 लोकेशन था क्योंकि जे लेंथ को शो कर रहा है, तो इसकी पहली लोकेशन पे 1 सेव हो जाएगा, तो इस तरह इसकी पहली लोकेशन पे 1 आ गया, तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर मैं एक और ड्राई रन कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू में यानी जो r हमारे पास एरे इसकी 0 लोकेशन पे 0 और 1 लोकेशन पे तबाही 1, अब हम आ रहे हैं 2 लोकेशन पे, और ये इसका 3 लोकेशन है और एक लोकेशन 4 होगा इसका, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से j की वैल्यू 2 लेके आगे बढ़े, j के करके आगे बढ़ रहा है, j 2 होगा, तो i जो है, q जो है वो डेफिनेटली इनिशियली जो है वो q जो है वो -∞ लेके आगे जाएगा, यहाँ पे i का लूप चलेगा, i जो है वो 2 के लिए चलेगा, पहले i इज इक्वल टू 1 के लिए रन हो रहा है, 2 तक जाना है, अभी i 1 के लिए रन हो रहा है, 1 के लिए जो रन हो रहा है तो हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आना है, तो वो आप देख लें यहाँ पे क्यू अपडेट हो जाएगा, हम कर चुके हैं ये काम पहले से,
तो यहाँ पे आ जाएगा यही स्टोरेज बेसिकली हम यहाँ से पिक करेंगे इसमें भी। यार यहाँ पे अगर वर्किंग करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा मैक्स क्यू के अंदर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा मैक्स ऑफ, ठीक है एम लिख दिया मैंने, मैक्स ऑफ क्यू इस वक्त माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है माइनस इन्फिनिटी कॉमा, और P1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं ये चेंज होगा, सॉरी ये चेंज होना है, ये मैं गलत कह गया था, वो वैल्यू नहीं पिक कर सकते क्योंकि इसमें ये चेंज होगा। चेंज इसलिए होगा कि J2 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1, तो इसका मतलब है R1 पे क्या रखा हुआ है, तो P1 पे तो 1 है और R1 पे आपके पास 1 है, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 2। तो इस वक्त Q जो है वो 2 लेके बैठे, ठीक। उसके बाद I जो है वो आप चलाएंगे 2 के लिए क्योंकि I चलेगा 2 तक, क्योंकि J तक चलना है, J2 है। इस वक्त क्या होगा, Q की वैल्यू अपडेट होगी विच इज इक्वल टू मैक्स, ठीक, और प्रीवियस वैल्यू अब माइनस इन्फिनिटी की जगह 2 आ गया, कॉमा यहाँ पे I2 हो गया तो ये 2। सेकेंड लोकेशन पे इसकी कटिंग की कॉस्ट 5 है, 5 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा I की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 पे जो रिजल्ट है वो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 कॉमा 5 प्लस 0 5 कॉमा 2, इसका मैक्स जो है वो कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस वक्त इसकी सेकंड लोकेशन पे 5 आ जाएगा। एंड सिमिलरली आप इसको चला दीजिएगा तो यहाँ पे इसी तरह अगला जो है मेरे ख्याल है 8 आएगा और यहाँ पे जो है रिजल्ट 10 आ जाएगा। इस तरह से ये बेसिकली ट्राई रन करके आपको रिजल्ट जो है वो आउटपुट में दे देगा, जो कि बॉटम अप टेक्निक के थ्रू जो है तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। ये टेक्निक जो है बेसिकली बॉटम अप है क्योंकि आपने पहले लोअर वैल्यूज कैलकुलेट करके आगे की तरफ बढ़ने, इसलिए इसको बॉटम अप कहा जाता है। ये दोनों टेक्निक जो है अच्छा, अगर हम इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो आपको नजर ही आ रहा होगा कि ये n तक चल रहा है, ये वाला जो है वो n तक चल रहा है, और ये वाला जो है वो बेसिकली n तक तो नहीं जा रहा लेकिन ये बेसिकली I to J तक चल रहा है। तो अगर मैं इसको समीशन साइन में लिखूं जो हम पहले लिखते रहे हैं, और इसके अंडर सुपरविजन में एक बेसिक ऑपरेशन है जो कि हर दफा हो रहा है ये वाला, तो मैं कहूँगा कि जैसे हम पहले लिखते रहे हैं और इसको अगर मैं सॉल्व करने की तरफ जाऊँ तो यूँ लिखूंगा कि पहला समीशन साइन जो कि I से चल रहा है विच इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी पहला ऑर्डर वाला J से चल रहा है जो कि 1 से लेकर n तक जाएगा जो कि 4 है इस वक्त हमारे पास, और समीशन दूसरा जो है हमारे पास I का लूप है जो 1 से चल रहा है और जहाँ तक जाएगा J तक जाएगा। इसके अंदर एक बेसिक ऑपरेशन है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेसिकली n स्क्वायर कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक, कुछ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इस टाइप का कुछ बनेगा जो कि बेसिकली स्क्वायर कैटेगरी में होगी। तो अगेन बॉटम अप भी अगर अप्लाई करें तो हमें ये बेसिकली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है हमें पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट करें। तो डायनेमिक अप्रोच में अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों सूत्रों में चाहे बॉटम अप करें चाहे इनके रिजल्ट सेम नहीं होते, सिर्फ अप्रोच चेंज रहता है, कुछ वर्किंग एक दूसरे के मुकाबले में फर्क होती है लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम कैटेगरी में जो है ये बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास। इसकी अगर हम थोड़ी सी मैकेनिकल वर्क को देखें ना तो लोग ये कहते हैं कि इसकी मैकेनिकल वर्क को जिस तरह से होता है, ये एक फॉर्मूला दिया जाता है और कहता है कि इस फॉर्मूले पे ये चल रहा होता है। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा, दोनों में देखा फॉर्मूला, मैक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये कैलकुलेशन थी और क्यू था, और इसी तरह से रिकर्सिव में भी अगर आप देखें तो यही चीज हो रही थी कि मैक्स में एक क्यू था और एक ये वाली कैलकुलेशन थी। इसको दो नाम दिए जाते हैं, ये करंट कैलकुलेशन होती है और ये प्रीवियस कैलकुलेशन होती है। ये करंट कैलकुलेशन है, ये प्रीवियस कैलकुलेशन, क्यू जो है प्रीवियस कैलकुलेशन, इनमें से जो बड़ा होगा वो अपडेट हो जाएगा। इसको मेमोराइज कर देते हैं हम, वो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया कहीं से। तो कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्रॉफिट को यहाँ पे इस वाले के लिए चलाएं 1 2 3 4, ये मैं ऐसे चला रहा हूँ समझाने के लिए कि समटाइम इसको चला के हम समझ जाते हैं कटिंग ग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बल्कि कटिंग ग्राउंड प्रॉब्लम यहाँ जाके हमने इसका सोल्यूशन हासिल किया। ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा रन कर रहा हूँ आपके दिखाने के लिए कि ये बेसिकली मैकेनिकल स्टेप इसको कहते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एल्गोरिथम मौजूद नहीं है और उसके बगैर आप उसको बेसिकली रन करेंगे तो किस तरह से रन होगा ये। तो ये कहता है कि आपके पास जो है वो मेथड वही है बिल्कुल, मैक्स है प्रॉफिट बाय द एक्सक्लूडिंग द न्यू पीस, यानी आपने कोई नया पीस ऐड नहीं किया उसके बगैर प्रॉफिट क्या होगा, एंड प्रॉफिट बाय इंक्लूडिंग द न्यू पीस, और न्यू पीस के साथ जो है वो क्या होगा
होगा तो फिर आपका मैक्स क्या होगा। फिर उस बेसिस पे यहाँ पे जो सवाल था उसको हमने अरेंजमेंट कर ली। लेंथ 1 होगा तो कॉस्ट, ये थोड़ा सा सवाल चेंज है, 1 होगा तो कॉस्ट 2, 2 होगा तो कॉस्ट 5, 3 होगा तो कॉस्ट 9, 4 होगा तो कॉस्ट 6। और उस बेसिस पे ये रिजल्ट जो है वो एक सेटिंग जो है वो ये की है कि जीरो जो है वो बेसिकली उस लेंथ को कहते हैं जिसपे हम कहते हैं कि रॉड की बेस केस कहलाता है। तो जीरो जो है वो लेंथ एग्जिस्ट करेगी तो प्रॉफिट भी जीरो होगा, ठीक है। और ये जो है इसकी टोटल लेंथ है कि अगर 1 लेंथ हो, 2 लेंथ हो, 3 लेंथ का हो रॉड, 4 लेंथ का रॉड हो, 5 लेंथ का रॉड हो। तो हमने 5 तक इसलिए लिया है कि हमने यहाँ तक 5 तक 4 तक है, 5 तक उन्होंने यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो दी हुई है। इस तरह से पीसेज में कटिंग जो है वो कर सकते हैं 4 तक। तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 1 लेंथ में, 2 लेंथ में, 3 लेंथ में, 0 1 2 3 4 में इसकी पीसेज जो बना सकते हैं। और रॉड की 5 तक मैंने इसलिए लिया है कि सवाल में कह रहा था कि रॉड की लेंथ 5 है बेसिकली, इसलिए मैंने इसको कहा कि मैं इस रॉड को 1 से कट कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 5 लेंथ है, 3 से कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ। 5 से ज्यादा की लेंथ में कट नहीं कर सकता। 5 का मतलब कट मत किया जाए, 4 का मतलब 4 में कर दो और 1 में कर दो, 3 का मतलब 3 में कर दो और 2 दफा 1 में कर दो या 1 में कर दो। इसलिए ये वाली टोटल लेंथ कह रहा है, ये 5 लेंथ की रॉड है, लेकिन उसको 1 2 3 4 5 सब ऑप्शंस दे दिए। और पीसेज जो कटिंग है 1 2 3 4 तक कह रहे हैं आप कट कर सकते हैं, 5 लेंथ में नहीं कट कर सकते। अब इन्होंने 2 सेटिंग की है, वो ये है कि अगर 0 लेंथ हो, यानी अगर आपके पास यानी पीसेस 0 पे होंगे तो जाहिर है उसका सब क्रॉस 0 आ जाएगा और 0 के क्रॉस सारा 0 आ जाएगा। तो ये 2 0 बेस केस में आप फिल कर देंगे यहाँ पे, ये 2 बेस केस यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद ये फिलिंग करनी शुरू की, बाकी को तो मैंने मिटा दिया। ये वाली फिलिंग कैसे शुरू हुई है वो देखते हैं। ये जो मैकेनिकल स्टेप समझा रहा हूँ ये बेसिकली पीछे हो चुका है, डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा 1 मिनट दे रहा हूँ, मैं करता हूँ इसको। अच्छा तो अब ये जो वर्किंग है, अच्छा मैं इस स्लाइड को रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने ये तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है और ये फॉर्मूला है जो पिछला है, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस है। और ये वैसे तो देखा जाए तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। मेरा ख्याल है कि इस स्लाइड तक, जो स्लाइड नंबर 35 है, यहाँ तक हमारा टास्क 34 तक हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। हमने बेसिकली कटिंग रॉड इशू को सॉल्व कर लिया डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। पहले हमने रिकर्सिव सीखा, फिर उसके बाद उसके इशूज देखे, फिर उसको सॉल्व किया, उसके अंदर के इंटरनल मैकेनिज्म भी सॉल्व कर लिया। और अब ये मैं इसको समझा रहा हूँ, इसके बेसिकली मैकेनिकल स्टेप्स नॉर्मली इस तरह समझाए जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि कटिंग रॉड को समझाना है तो कुछ लोग इस तरह डायरेक्ट खाली ये वाला स्टेप समझा के कह देते हैं कि मतलब कटिंग रॉड के ये स्टेप्स है और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग है। इसमें समझ नहीं आता कि बॉटम अप है, टॉप डाउन है, रिकर्सन कहाँ लगी, कैसे सॉल्व हुआ, तो ये एक इशू रह जाता है बाकी। वरना कटिंग रॉड प्रॉब्लम को मैंने ये समझा दिया तो समझो कटिंग रॉड इशू सॉल्व हो गया 3-4 स्लाइड के अंदर। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी समझ लेते हैं, अच्छी बात है कि एक आइडिया तो है कि ये भी एक वर्किंग मैकेनिज्म है। ये इसको कहते हैं कि ये मेमोराइजेशन मैट्रिक्स बना रहे हैं। इशू ये है कि ये हमारे पास एक टेबल दिया प्रॉफिट का कि अगर किसी रॉड को 1 2 3 4 में कट करोगे तो ये प्रॉफिट होगा। रॉड की लेंथ 5 है, इनमें कट करना है हमें, तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो इस बेसिस पे यहाँ पे कह रहा है कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ये टेबल मेंटेन किया। ये टेबल को जिस तरह मेंटेन हो रहा है कि ये वाली जो इसके रॉ यानी कॉलम है, यानी इस वाले हॉरिजॉन्टल वे में ये टोटल लेंथ है। 5 लेंथ है तो मैं 1 2 3 4 5 तक गया। 6 लेंथ होती तो 1 2 3 4 5 6 तक जाता ताकि टेबल बन सके। और पीसेस जो बना सकते हैं 4 तक इसलिए है कि हमें टेबल जो दिया हुआ है 4 तक के पीसेस के लिए दिया हुआ है, इससे आगे की कॉस्ट नहीं दी हुई है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो इसलिए हमने कहा कि पीसेस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। 0 इसलिए कि 0 लेंथ के कॉस्ट 0 दिया नहीं है, हमने खुद इंसर्ट किया बेस केस बनाने के लिए, बाकी की कॉस्ट दी हुई थी। तो इस बेसिस पे हमने कहा कि बेस केस में 0 होगा तो वो थ्रू आउट 0 हो जाएगा और 0 होगा तो थ्रू आउट 0 हो जाएगा। ये बेस केस हमने जनरेट कर दी।
अब हम यहाँ पे मौजूद हैं। इसको इसने इस तरह किया है कि अगर रॉड की लेंथ, ठीक है, अब उसने कहा कि अगर मेरे पास रॉड की लेंथ 5 थी, इस तरह समझाया इसने, अगर रॉड की लेंथ 5 थी, ये 5 है, और मैंने उसको मतलब हमें एक्चुअल में 5 दी गई, लेकिन अगर हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर वो कहता है कि उसको मैंने वन पीस में कट कर दिया, अगर रॉड की लेंथ 1 है, 5 छोड़ दो, सॉरी 1 है, और उसको मैं अगर 1 पीस में कट करता हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो कह रहे हैं अगर रॉड की लेंथ 1 है और उसको 1 पीस में कट करें तो इसकी कॉस्ट जो है, बेसिकली हमें पता है 1 पीस की कॉस्ट कितनी, 2, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी, यानी कॉस्ट से मुराद है प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ आई है? दोबारा बताऊं कि हमें 5 तक पहुंचने के लिए रिकर्सिवली एक एक स्टेप को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले 1 की कॉस्ट निकालेंगे कि अगर 1 की लेंथ निकालना 5 की लेंथ है, लेकिन हम देखेंगे कि अगर 5 की लेंथ निकालनी है तो पहले देखेंगे 1 की लेंथ दी जाती तो क्या कॉस्ट आती, 2 में क्या कॉस्ट आएगी, 3 में क्या कॉस्ट आएगी और 4 में क्या कॉस्ट आएगी, फिर हम 5 की कॉस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये वही रिकर्सिव प्रोसेस है कि हम इसका ऑप्टिमल स्ट्रक्चर निकाल के फिर यहाँ तक पहुंचेंगे। तो अभी हमने क्या एज्यूम किया, देखें अभी हमने ये एज्यूम किया कि हमारे पास एक रॉड जिसकी लेंथ 1 है, ठीक है, और उसको 1 पीस में ही कट कर दिया, ठीक, 0 और 1, 0 में तो करेंगे तो उसका कॉस्ट तो 0 ही है, और 0 और 1 पीस में इसको कट कर दिया हमने, ये 2 सेट हैं। तो अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 है, उसको 1 पीस में कट करोगे तो उसकी कॉस्ट, इसका प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट नहीं बोला, प्रॉफिट कितना है, 2 का, तो ये यहाँ पे 2 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि क्योंकि प्रीवियस वाला 0 था और करंट वाला 2 है, तो इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन होगा, तो हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी है, प्रॉफिट कौन सा है, 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास लेंथ 2 है, हमारे पास लेंथ 2 है रॉड की, यानी जो रॉड दिया जा रहा है 5 नहीं बल्कि वो 2 लेंथ की रॉड है, और उसको मैं 1 पीस में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कट करता हूँ, तो यकीनन 1 पीस के कितने कट करोगे, 2 कट हो जाएंगे यहाँ पे। तो 1 पीस के अगर कट करूंगा तो इसको इस तरह देखा जाता है कि मेरे पास एक रॉड जिसकी लेंथ 2 है और मैं उसको 1 पीस में कट करूं तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग बचेगा 2 लाने के लिए, रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 लाने के लिए रिमेनिंग 1 बचेगा हमारे पास। तो इस 1 की कटिंग कॉस्ट 2 है और जो रिमेनिंग बचा उसकी भी कटिंग कॉस्ट 2 है, तो टोटल कटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, 4, ठीक, कॉस्ट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट 4 हो जाएगा। तो 4 जो है वो पिछली वाली रिजल्ट से मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उसको 4 लिख देंगे, क्योंकि इसीलिए बेस के 0 था। ये जो अब रिजल्ट जनरेट हो रहा है ना, ये आगे इस्तेमाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब रॉड की जो लेंथ है वो 3 है, तो कहते हैं रॉड की लेंथ आपके पास जो है वो अब 3 है, ठीक है, रॉड की लेंथ 3 है, और आप अभी इस वक्त आपको अलाउ है सिर्फ 1 पीस, 1 लेंथ की कट करना, अभी हम आएंगे दूसरे पे भी, लेकिन इस वक्त आपको अलाउ है सिर्फ 1 पीस में कट करना। तो आप कहेंगे अगर मेरे पास एक रॉड है उसकी लेंथ 3 है और उसको मैं 1 पीस में कट कर दूं और रिमेनिंग इसके अंदर बच जाएगा 2, तो ये 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 1 पीस में कट करने की कॉस्ट कितनी है, 2, और उसको अगर 2 पीस में है, अगर 2 लेंथ था तो उसकी कॉस्ट कितनी थी वो हम निकाल चुके हैं, देख रहे हैं पीछे इसके, हम अभी इसको बेसिकली करंटली इसको निकालना चाह रहे हैं, इसको छुपा देते हैं। तो हमने कहा कि इसको अभी हमें अलाउ क्या है, अलाउ ये है कि आप 1 पीस में कट कर सकते हैं, तो अगर 1 पीस में कट कर सकते हैं तो ये 1 पीस में कट किया, बचेगा कितना, 2 पीस, तो 1 पीस की प्रॉफिट 2 है और 2 पीस का प्रॉफिट अभी थोड़ी देर पहले निकाला ये रहा 4 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, 2 + 4 6, तो प्रॉफिट हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 6, यानी अगर रॉड की लेंथ 3 है और आपको सिर्फ अलाउ है कि 1 पीस में कट कर सकते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 6। सिमिलरली अगर आपके पास रॉड की लेंथ 4 है, समझ आ रहा है, ये प्रीवियस वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, रॉड की लेंथ 4 है, आपको अलाउ है सिर्फ 1 पीस में कट करना, पीसेस जो है वो अभी 1 पीस में कट कर सकते हैं, तो 1 पीस में कट किया और रिमेनिंग 3 में करेंगे तो 4 होगा, तो आपके पास ये 4 आ जाएगा। प्रॉफिट जो है 1 पीस का 2 है जो न्यू ऐड किया मैंने पीस, और 3 जो है वो पहले से कैलकुलेट हो चुका है 6, तो कितना हो जाएगा 8, तो देखिए 8 हो गया। और इसी तरह 5 वाले का